हेलो एंड वेलकम टू बीसीआर क्लासेस। चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी का दूसरा नंबर का प्रश्न क्षेत्रमिति से। तो लिखा गया है कि श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए अनुसार से मापों वाले एक वर्गाकार प्लॉट है और वह प्लॉट के बीचों बीच एक घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से विकसित करने वाले बगीचे का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों के पास दिया गया है एक प्लॉट जो कि कौशिक के पास है और ये प्लॉट की मेजरमेंट उसकी लंबाई चौड़ाई जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये 25 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई भी दिया गया है। तो इसका ये मतलब निकलता है कि ये कौशिक के पास जो प्लॉट है ये एक वर्गाकार के आकृति में है और इसके अंदर में एक जब घर बनाया जा रहा है और ये घर की लंबाई कुछ 20 मीटर है और चौड़ाई कुछ 15 मीटर है। तो इससे ये निकलता है कि घर जो है घर क्या है, एक आयत के रूप में है। चलिए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि वर्ग की भुजा को हम लोग ये से लिखते हैं। वर्ग की भुजा हमारा कितना है तो 25 मीटर और इसके अनुसार से हम लोग लिख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, भुजा स्क्वायर। और जो कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, वर्ग का स्क्वायर हो जाएगा, हम लोग का भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। चलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसका भुजा स्क्वायर जैसे ही बिठाएंगे 25 मीटर का आधी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। और इसी प्रकार यदि घर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो घर की आधी लंबाई बोल देंगे, घर की लंबाई L बराबर, लंबाई की बात करें तो L बराबर हमारे पास है 20 मीटर और यदि चौड़ाई की बात करें चौड़ाई हमारा है 15 मीटर। तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, घर का क्षेत्रफल तो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई हमारे पास है 20 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। तो ये हम जैसे ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। और हम लोग देख चुके हैं कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जैसे प्लॉट का पहले क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमारे पास आया 625, और यदि घर का क्षेत्रफल निकाल लें तो ये घर का क्षेत्रफल हमारा आया 300 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा वर्ग का क्षेत्रफल में यदि हम घर का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल यदि घटा दें तो हमारा ये रेस्ट में जो बगीचा बचा है बगीचा का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं बगीचा का क्षेत्रफल। तो बगीचा का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस घर का क्षेत्रफल। तो बगीचे का क्षेत्रफल हमारे पास है 625 मीटर स्क्वायर और वो घर का क्षेत्रफल निकल के आया है 300 मीटर स्क्वायर। तो रेस्ट में हम लोग का बच के आएगा 325 मीटर स्क्वायर। यहाँ घटा के देख लोगे तो इतना ही नजर आएगा। अब क्या करेंगे, यदि एक वर्ग हम लोग को दिया गया है, यहाँ हम लोग को दिया गया है कि एक वर्ग मीटर सॉरी, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 वर्ग मीटर बराबर हम लोग को खर्च जो पड़ रहा है वो 55 रुपये का पड़ रहा है। तो यदि टोटल का टोटल क्षेत्रफल निकाल दे जितना बगीचे का क्षेत्रफल है, यदि उतना बोलेंगे उतने उसमें कितना खर्च पड़ रहा है तो 325 मीटर स्क्वायर बराबर हम लोग का हो जाएगा 325 गुणे 55 रुपीस। और इसको हम लोग यदि कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग के पास नजर आएगा कुछ इतना ही नजर आएगा, यानी कि इतना रुपए हमारे खर्च हो रहे हैं। तो ऐसे बोल देंगे कि रेस्ट बचा हुआ जो भाग है, जिसे बगीचे का क्षेत्रफल बगीचे को बनाने में जो खर्च लग रहा है उसे लग रहा है 17,875 रुपीस। थैंक यू। चलिए अब पढ़ते हैं क्लास 8 का तीसरा नंबर का प्रश्न।
जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आधार मध्य में आयताकार है और किनारों पे अर्धवृत्त के रूप में है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि ये वाला जो अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ अर्धवृत्त का व्यास बराबर, यानी कि व्यास को हम लोग डी से भी लिखते हैं, जो कि पहले से भी हम बता चुके हैं। व्यास डी बराबर हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर बराबर होता है डी बटे 2, यानी कि व्यास का आधा। तो व्यास यानी 7 सेंटीमीटर यदि व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 बटे 2। तो 7 से सेंटीमीटर मीटर में है, तो ये हो जाएगा 7 बटे 2 मीटर। अब क्या करते हैं, हम लोग इसको पॉइंट में भी लाना चाहते हैं तो ये ला सकते हैं, हम लोग इतना ला सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा त्रिज्या हो गया। तो हम लोग यदि दोनों त्रिज्याओं को यदि घटा देते हैं तो हमारे पास निकल के आता है आयत का लंबाई। तो यहां लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर, लिखेंगे 20 मीटर माइनस 3.5 मीटर। यदि ये दोनों तरफ से घटा देते हैं तो ये हमारे पास आता है 13 मीटर की लंबाई। ये आयत की लंबाई हमारे पास 13 मीटर आई। और यदि चौड़ाई की बात करें, आयत का चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमारे पास नजर आएगा, देखिए यहां से यहां तक की चौड़ाई हमारे पास है 7 मीटर। तो ये लंबाई भी निकल के आ गई, चौड़ाई भी निकल के आ गई। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर ये हमारा हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई का मान हमारे पास दिया हुआ है 13 मीटर और चौड़ाई भी हम लोग निकाल चुके हैं 7 मीटर। और यही वाला क्या कर देंगे 13 सत्ते 91 मीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया आयत का क्षेत्रफल। अब दोनों जगह तो दो अर्धवृत्त भी है, तो ये दोनों अर्धवृत्तों का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर आया। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है तो आर का मान हम लोग जस्ट निकाले हैं यहाँ 3.5 गुणे 3.5, इसके जगह पे हम लोग मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हम लोग का नजर आएगा, यदि कैलकुलेशन करके देखोगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 38.5 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यदि हम लोग को टोटल का टोटल क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, आयत का भी क्षेत्रफल और ये अर्धवृत्तों का भी क्षेत्रफल, ये दोनों का क्षेत्रफल को यदि जोड़ दें तो ये पूरे के पूरे बगीचे का क्षेत्रफल हम लोग निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल बराबर निकल के आएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जोड़ हो जाएगा हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल लिख सकते हैं या फिर लिख दे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी लिखते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब ये क्या हो जाता है, इसको हम यहां लिख देते हैं, बगीचे का क्षेत्रफल बराबर जाएगा आयत का क्षेत्रफल हमारे पास निकल के आया 91 मीटर स्क्वायर, और अभी जस्ट निकाले 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकल के आया है 38.5 मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल के आया क्षेत्रफल। और ये बोला है हमारे परिमाप भी निकालिए, तो परिमाप हमें कैसे निकालेंगे, तो बस सिमिलर है, थोड़ा सा इससे भी आसान है। देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारा त्रिज्या तो निकल के आ गया, तो लिख देंगे 2 अर्धवृत्त का परिमाप। 2 अर्धवृत्त का परिमाप की बात करें तो ये हमारे पास नजर आएगा
परिमाप हमें पहले से जानते हैं कि 2 पाई r होता है, और हमें दो अर्धवृत्त है, दो अर्धवृत्त मतलब 2 पाई r दो। अब अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त में बटा में 2 लगेगा, तो यहां से ये कट जाता है तो क्या बच के आएगा 2 पाई r। तो हम लोग 2 की जगह पर 2 का 2 लिखेंगे, 22/7, और ये हमारे पास नजर आएगा 3.5 मीटर। ये जैसे ही कटाएंगे देख लेंगे तो ये हमारे पास नजर आएगा 0.5। तो ये जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणे करेंगे, तो हमारे पास आएगा 22 मीटर, यानी कि दो अर्धवृत्त का परिमाप 22 मीटर निकल के आया। और उसी प्रकार से निकालेंगे आयत का परिमाप। तो हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, 2l जोड़ b। तो 2 का 2 लिखेंगे, और l का मान हम लोग के पास दिया हुआ है, लंबाई कितना निकाल चुके हैं 13। तो 13 मीटर हो जाएगा लंबाई, और चौड़ाई हम लोग को जानते हैं 7 मीटर। तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 13 और 7 20 हो जाएगा, और 20 दूने 40 मीटर। तो अब निकालेंगे टोटल, यानी कुल परिमाप यदि निकालेंगे, बगीचे का परिमाप यदि निकालें, बगीचे का परिमाप, तो हम लोग जानते हैं कि पहले दो अर्धवृत्त का परिमाप, ये दोनों अर्धवृत्तों का परिमाप, और प्लस में आयत का परिमाप। तो यहां क्या करेंगे, दो अर्धवृत्त का परिमाप, दो अर्धवृत्त का परिमाप जोड़ आयत का परिमाप। अब क्या लिखेंगे, दो अर्धवृत्त का परिमाप निकल के आया है हमारे पास 22 मीटर, और अभी जस्ट निकाले हैं आयत का परिमाप 40 मीटर। अब क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जैसे ही जोड़ेंगे हमारे पास 62 मीटर आंसर निकल के आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्लास में अगली बातें करेंगे। चलिए इसको नोट कर